हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। आई होप आप सब भी एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में लेके आई हूँ हाई ब्लड प्रेशर में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं आपको बताऊंगी कि ये हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है, क्या इसके कॉजेज़ होते हैं एंड इसमें क्या ट्रीटमेंट हमें करना चाहिए। तो जो नॉर्मल होते हैं अडल्ट, उनका जो ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80 mmHg। इसमें होता है सिस्टोलिक बीपी एंड डायस्टोलिक बीपी। जो सिस्टोलिक बीपी होता है उसको बोलते हैं, जो 120 वाला बीपी होता है वो सिस्टोलिक बीपी इसको कहा जाता है। जो डायस्टोलिक बीपी होता है वो होता है 80 वाला। पर लेकिन हमेशा हमारा बीपी स्टैटिक नहीं रहता, यानी कि हमेशा हमारा बीपी 120/80 ही नहीं रहता। वो कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है। ये डिपेंड करता है स्ट्रेस में, हमारे इमोशन में एंड हमारी फिजिकल एक्टिविटी में। कई बार क्या होता है, कोई पेशेंट आता है, वो चल के आ रहा है और नॉर्मली हमने उसका बीपी लिया तो उसका बीपी आता है हाई आता है, क्योंकि वो चल के आ रहा है, इसलिए उसको पहले रेस्ट करवाते हैं, बैठाते हैं, उसके बाद उसका बीपी सही आता है। पर लेकिन जब हमारा बीपी कंटिन्यूअसली हाई रहता है तो उस स्टेज में वो होती है हमें हाई बीपी की प्रॉब्लम, और उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर हाई। अब हम बात करते हैं बीपी के कॉजेज की, कि हाई बीपी के होने के क्या कॉजेज होते हैं। नंबर 1 होता है बैड लाइफ स्टाइल, यानी कि जो हमारा आजकल का लाइफ स्टाइल है, जैसे कोई लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं और नॉनवेज वगैरह ज़्यादा ले रहे हैं एंड जंक फूड, फास्ट फूड, ये सारा वो क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। एंड किसको अवॉइड कर रहे हैं, ये फ्रूट्स वगैरह जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनको नहीं खा रहे, जबकि फास्ट फूड, जंक फूड वगैरह ज़्यादा ले रहे हैं। इस कारण से हमारा बीपी बढ़ सकता है। सेकंड कॉज है वो है ओबेसिटी। ओबेसिटी यानी कि जो आजकल मोटापे की वजह से भी बीपी हाई होता है। जो लोग मोटे होते हैं ना, उनमें फैट ज़्यादा होता है, उनका बीपी अक्सर जब हम लेते हैं उनका बीपी हमेशा हाई रहता है, उनका बीपी कभी नॉर्मल नहीं रहता है। जो ओवर वेटेड लोग रहते हैं, जिनका ओवर वेट होता है। एंड जो थर्ड है वो है स्ट्रेस। आजकल स्ट्रेस एक ऐसी चीज है कि जो हर एक बीमारी को जन्म देती है। स्ट्रेस से हमें डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस से ही हमें क्या होता है, बीपी हमारा हाई होता है। अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ इसका फोर्थ कॉज है फैमिली हिस्ट्री या फिर जेनेटिक। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। जेनेटिक जो बीपी हाई रहता है तो वो तो इसलिए रहता है क्योंकि उसके पापा का बीपी हाई था, उसकी दादा का बीपी हाई था, तो जेनेटिक होता जाता है। तो वो जेनेटिक ही उनका बीपी हाई रहता है नॉर्मली। फिर इन्वायरमेंट को ले लो कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, हमारी लाइफ में क्या हो रहा है, हम स्ट्रेस लेते हैं, क्या करते हैं, ये बीपी के कॉजेज़ हैं। अब हम बात करते हैं बीपी के कॉजेज़ की ट्रीटमेंट की, कि हम ऐसा क्या करें कि हमारा बीपी नॉर्मल रहे, हाई ना रहे। तो इसके लिए अगर हमें किसी चीज़ को ख़त्म करना है तो हमें उसके लिए उसकी जड़ में जाना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा फ़ोन ख़राब हुआ, स्पीकर में आवाज़ नहीं आ रही है, तो हम बनाने के लिए गए तो वो डायरेक्ट स्पीकर को तो नहीं खोलते ना, वो उसकी जड़ में जाता है। उसकी जड़ यानी कि फ़ोन के अंदर होता है रिंगर। रिंगर से स्पीकर में आवाज़ आती है, वो रिंगर को ठीक करेंगे तब तो हमारा जो स्पीकर है काम करेगा ना। वो ये तो करेंगे नहीं कि स्पीकर को खोल दिया, उसको बोल रहे कि इसको इससे आवाज़ आएगी, नहीं। जब रिंगर में काम होगा तब जाके क्या होगा, हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तब जाके हमारी आवाज़ आएगी। उसी प्रकार से हमें बीपी की जड़ में जाना है। पहले हमें देखना है कि हमें किस कॉज के कारण बीपी हो रहा है, क्योंकि ये बीपी जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कॉजेस होता है, कि एक ही कारण से नहीं होता, ये 2-3 कारण से हमें बीपी होता है। जब 2-3 कारण मिलते हैं उसके बाद बीपी होता है। तो हमें पहले पता करना है कि हम मोटे हैं इस वजह से हमें बीपी हो रहा है, कि हमारे जेनेटिक हो रहा है, कि फैमिली में किसी को था फिर हो रहा है, या हमारे लाइफ स्टाइल में ऐसा कुछ है कि जिसका हमें बीपी हो रहा है। तो पहले हमें उसका कॉज जानना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद हमें उस चीज़ में काम करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि बीपी में हमें क्या नहीं करना है। मेन गलती जो लोग करते हैं बीपी में, वो क्या करते हैं,
जो सॉल्ट होता है, वाइट वाला सॉल्ट, उनको नमक कम लगता है, वो क्या करते हैं खाने के ऊपर से नमक डाल देते हैं। ये बहुत ही बैड हैबिट्स है, इसके कारण बीपी बहुत हाई होता है, क्योंकि जो सॉल्ट होता है पका के इतना हमारे लिए इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है जितना कि ऊपर से डाल के, जो लोग ऊपर से वो डालते हैं नमक, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। इसलिए कभी भी ऊपर से नमक नहीं लेना है, उसकी जगह हम सेंधा नमक ले सकते हैं, पर लेकिन इस तरीके से नमक का यूज़ करके ये हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। ये गलती हमें कभी नहीं करनी है। दूसरी चीज़, हमें रिफाइंड ऑयल का यूज़ नहीं करना है, ये बीपी के लिए बहुत ही हार्मफुल है रिफाइंड तेल। तीसरा, हमें क्या करना चाहिए, वॉकिंग में जाना चाहिए, वॉकिंग में जाना चाहिए सुबह उठ के शाम को। इससे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे बीपी में। एक बार आप करके देखना। कभी खाने के ऊपर नमक मत छिड़कना, कभी रिफाइंड तेल का यूज़ मत करना। ये फास्ट फूड, ये फ्राइड आइटम होता है, ये सबको इग्नोर करिए, सबको अवॉइड करिए। उसके बाद देखना आप खुद बोलोगे कि आपका हाई नहीं रहता है और स्ट्रेस भी नहीं लेना है। आप ये सब अपनी लाइफ स्टाइल में फॉलो करिएगा। उसके बाद जाके आप अपना बीपी चेक करना, आपको खुद रियलाइज होगा। खुद कहते हैं ना, हर बीमारी में खुद, हर जो आजकल डिजीज़ है कुछ भी है, उसमें सबसे मेन होता है हमारी डाइट, हमारा परहेज और हमारा लाइफ स्टाइल। ये डिपेंड करता है कि हम कैसे खाना खाते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे नहीं रहते।